पारसोपैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ओरल लाइकन प्लेनस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ओएलपी। ओएलपी को आप परमानेंट कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए 5 ऐसे फॉर्मूलों की जानकारी दूंगा जिसको आप अपना के आसानी से ओरल लाइकन प्लेनस से छुटकारा पा सकते हैं, यानी परमानेंट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ओरल लाइकन प्लेनस को आप कैसे जान पाएंगे। बहुत सारे लोग अनजान होते हैं। ओरल कैंडिडियासिस का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ल्यूकोप्लेकिया का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन कई बार वो प्रॉपर तरीके से डायग्नोस ही नहीं हो पाता कि आपको ओरल लाइकन प्लेनस है। तो उसके कॉमन सिम्टम्स आपको भी जानकारी उसकी होनी चाहिए। तो सबसे खास सिम्टम क्या होते हैं, आपके मुंह के अंदर, इनर चिक्स के अंदर या गम्स के अंदर या टंग के ऊपर कई बार हल्की सी सफ़ेद परत सी बन जाती है। वो परत क्या होता है कि उसके अंदर एक बैंगनी सा कलर लिए हुए थोड़ा नज़र आता है, या कई बार जो ओरल लाइकन प्लेनस जिस पार्ट से ठीक होती है वहाँ पर एक ग्रेस, एक ब्लैक कलर का निशान सा छोड़ देती है। अगर आपके मुंह के अंदर काले काले ऐसे धब्बे से नज़र आ रहे हैं, काले काले स्पॉट से नज़र आ रहे हैं, या बैंगनी कलर की ये परत सी नज़र आ रही है, या ऐसी एकदम से क्रॉस ऐसे लाइनिंग से नज़र आ रही है, तो आपको ओरल लाइकन प्लेनस हो सकता है, जिसकी फोटो हम आपको वीडियोस पे दिखा देंगे। उसको देख के भी आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको कहीं ओरल लाइकन प्लेनस तो नहीं है। अब इसके अंदर सेकंड खास सिम्टम होता है कि आपको जलन होने लग जाती है, मुंह के अंदर इरिटेशन होने लग जाता है। कोई भी ठंडा या गर्म खाते हैं आपको महसूस होता है, दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से आप नमकीन चीज़ें हैं, मिर्च मसाला है, वो नहीं खा पाते हैं। यानी हर समय आपके मुंह के अंदर जलन सी बनी रहती है, आपकी मसूड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, वहाँ से मसूड़े ब्लीड करने लग जाते हैं, मसूड़ों में भी जलन बनी हुई रहती है। तो ये समस्या अगर आपको यानी ओरल लाइकन प्लेनस से आप उसको पहचान पाएंगे, आपको ओएलपी है। अब सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, जैसे ही ओरल लाइकन प्लेनस अगर आपका डायग्नोस होता है तो आप कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। फ्रेंड, इसका ट्रीटमेंट है, और इसको परमानेंट कैसे ठीक किया जा सकता है उसके लिए बहुत तरीके होते हैं। उन तरीकों को अगर आप नहीं अपनाते हैं तो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाते हैं। तो उन तरीकों को अपनाने के लिए ज़रूरी है आपको सही तरीके का ज्ञान होना कि आपको वास्तव में ओएलपी है, ओरल लाइकन प्लेनस ही है। आपने देखा होगा कि कुछ जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन होती हैं उनका आप अपने आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, एक टाइम बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलते तो आप सोचते हैं कि ठीक ही नहीं होती, या फिर दिमाग के अंदर क्या होता है, ओरल लाइकन में होता है कि हमारे को तो कैंसर के सिम्टम्स होंगे या कैंसर तो नहीं हो जाएगा, इस डर में रहने लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपके दिमाग में स्ट्रेस पैदा होता है, जिसको आगे मैं बताऊँगा कि कैसे स्ट्रेस इसको इंड्यूस करता है, बढ़ाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए आपको, ऐसे फॉर्मूले आप इस्तेमाल करें जिससे आप आसानी से इन चीज़ को ठीक हो पाएँ। देखिए, ट्रीटमेंट अपनी जगह होता है और नेचुरल जो तरीके होते हैं वो इस चीज़ को रिकवर करने में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो है आप अपने जो अंदर इम्यूनिटी है, या आप अंदर के डॉक्टर को जगाइएगा। आपके अंदर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ है शरीर के अंदर, वो आपकी बहुत सारी बीमारियों को अपने आप ठीक करता है, आपको पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स को होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां अंदर आती हैं, वो हमारे शरीर अपने आप ही उसको ठीक कर लेता है। वहाँ पर डॉक्टर की, बाहरी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती। यानी आपके अंदर जो डॉक्टर बैठा है, आपका दिमाग, अगर दिमाग को आप सही तरीके से यूज़ करेंगे, दिमाग का आप इस्तेमाल करेंगे, आपके दिमाग की जो पावर होती है उसको जगाएंगे, यानी आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, स्ट्रेस में नहीं आएंगे, तो ये चीज़ें अपने आप रिकवर होने लग जाती है। यानी कि अगर आपके दिमाग में कोई डर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो ये बॉडी अपने आप ही रिकवर करेगी। यानी आप अपने इम्यूनिटी को जगाइएगा, इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिएगा, उसके तौर तरीके अपनाइएगा, जिससे कैसे भी बीमारी आपकी बॉडी अपने आप ठीक कर सकती है। अब बात करते हैं कि सेकेंड जो मुख्य रीज़न है जो ट्रिगर करती है ओरल लाइकन प्लेनस को, वो है स्ट्रेस। अब हम बहुत सारे ओरल लाइकन प्लेनस के मरीजों से पूछते हैं कि आपको कहीं स्ट्रेस या टेंशन तो नहीं है। वो कहते हैं साहब मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, कोई पैसों की कमी नहीं है, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मैं किसी चीज़ के टेंशन में नहीं हूँ। अब उनसे पूछेंगे कि आप कितने घंटे काम करते हैं, कि साहब 10 घंटे मुझे काफ़ी बैठ के ऑफिस में काम करना होता है। तो वहाँ पर उनको पूछते हैं फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, नहीं फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं करते। तो फ्रेंड्स, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, दिमागी रूप से काम करते हैं, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है, उनका डाइजेशन धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, दूसरे सिस्टम इफेक्ट होने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं था कि हमारी बॉडी स्ट्रेस में है, उनको नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो वो स्ट्रेस धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, जैसे ओरल लाइकन प्लेनस आपके अंदर है, ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, तो इस चीज़ को इंड्यूस करती है, बढ़ा देती है, तो वो किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं हो पाती। यानी कोई भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं उसका रिजल्ट ही नहीं मिल पाता आपको। तो इसलिए ज़रूरी है आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करें किसी भी तरीके से। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, कैसे भी करके उस स्ट्रेस को रिलीज़ करें, अपनी बॉडी को हेल्थी बनाएं। अब बात करते हैं कि थर्ड फॉर्मूले के ऊपर। हम क्या करते हैं कि बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लेते हैं, अच्छी अच्छी दवाइयाँ खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा अगर डाइजेशन इफेक्टेड है, आपका डाइजेशन ख़राब है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, कोई भी आप सप्लीमेंट लेते हैं, उसके जो इफेक्ट्स आने चाहिए बॉडी पे आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका डाइजेशन हेल्थी नहीं है। जो आपकी मुंह के अंदर गलत सेल्स बन रही है, उनके लिए ज़रूर है एंटीऑक्सीडेंट का होना।
एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहे, तो उन चीज़ों को आप नहीं रोक पाएंगे, वो चीज़ें बढ़ती ही रहेगी, आपको परेशान करेगी। यानी कि सबसे ज़रूरी आपका डाइजेशन हेल्थी रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, पूर्ति होती रहेगी। तो इन चीज़ों से वो चीज़ बॉडी आपकी लड़ती रहेगी और इसको आसानी से कवर कर लेगी। यानी हेल्थी डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है आपको सही तरीके का खान पान का इस्तेमाल करना। अब बात करते हैं कि दोस्तों फोर्थ चीज़ है कि खान पान में आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। आप ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा लेते हैं, दवाएं भी टाइम टू टाइम रेगुलरली लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर देते हैं। जैसे हम हैवी डाइट लेते रहते हैं, उसके साथ में क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को अपन अवॉइड करते हैं। जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, हर डॉक्टर आपको कहता है कि अच्छी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, फ्रूट्स यूज़ कीजिए, आप नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है कि दवाइयाँ ले रहे हैं, आपके दिमाग में रहता है तो दवाइयाँ ठीक कर देगी। दवाइयाँ इन चीज़ों को यानी ओरल लाइकन प्लेन्स को प्रॉपर ठीक नहीं कर पाती है। जब तक आप एंटीऑक्सीडेंट जो सबसे ज़्यादा रिच क्वांटिटी में होते हैं आपके सीजनल फ्रूट्स के अंदर, सीजनल सब्जियों के अंदर, आप ताज़ा सब्जियां यूज़ करेंगे, ताज़ा फल फ्रूट्स यूज़ करेंगे, उनमें 10 टाइम्स जो मार्केट में मिल रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट उनसे 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं और वो आपको जल्द ही आपके मुंह की जो कंडीशन बनती है OLP की, उसको रिकवर करने में बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है दोस्तों आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपने आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर रहे और अननेसेसरी मेडिसिन को आप अवॉइड करें। कई बार क्या होता है ओरल लाइकन प्लेन्स डॉक्टर को पता है कि ये ट्रीट होने वाली नहीं है, तो क्या करते हैं स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर देते हैं, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक देना स्टार्ट कर देते हैं, अननेसेसरी मेडिसिन आपको देते हैं। उससे क्या होता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है, दूसरे इन्फेक्शन डेवलप होते हैं। आप एंटीबायोटिक देंगे तो क्या होगा, ओरल कैंडिडाइसिस डेवलप हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा डाउन जाएगी। इस तरीके से आप बॉडी को सप्रेस कर लेते हैं, आपकी उस बीमारी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर और सारी बीमारियां डेवलप होती है और कुछ समय बाद में ये ओरल लाइकन प्लेनस भी इतना ज़्यादा आपकी बॉडी के मुंह के अंदर फैल जाता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इन चीज़ों का 5 चीज़ों का अगर आप सही तरीके से ध्यान रख पाते हैं तो आप ओरल लाइकन प्लेनस को परमानेंट ठीक कर पाएंगे। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से इन तरीकों को अपनाएंगे तो आसानी से ओरल लाइकन प्लेनस के केस परमानेंट ठीक होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।